हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना शर्मा स्ट्रीम एक्स चैनल पर। अब देखिए, ये एग्ज़ाम है आपका लेटेस्ट दिसंबर वाला, दिसंबर 2024 का आपका कॉमर्स का पेपर है, जो कि आपका हुआ था 7 जन को। ठीक है, जो आपकी हुआ है 7 जन को हुआ है, कॉमर्स का है 7 तारीख में। ठीक है, अभी इसका हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे डीआई। देखिए, जो डीआई था आपका था इससे प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100, ये हमें फॉर्मूला दिया था। इसके यूज से हमें क्वेश्चंस करने थे, ये टेबल हमें दी हुई है परसेंटेज में। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल है, ऊपर कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये 2018 से 23 तक का डेटा दिया है आपको। एंड ए एंड बी कंपनी है जिनका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। ठीक है, ये ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है, बाकी ये फॉर्मूला दिया है। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए। देखिए, पहले कहा है कंपनी ए के बारे में, क्या कहा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2019 एंड 2023। कंपनी ए का 19/23 का रेशियो है 4:3, और किसका है, एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, एक डेटा हमारे पास ये हो गया। दूसरा है देन द इनकम ऑफ कंपनी ए। अब हमसे पूछा है इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2019 इज हाउ परसेंट मोर देन, मतलब ये इनकम निकालनी है हमें। इनकम किसकी निकालनी है, ए की 2019 में। ठीक है, एंड ए की ही 2023 में, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक बार डिजिट्स आपको दिखा देती हूँ कि मैं 2019 का क्या है और डेटा। देखिए, 2019 एंड 2023 4:3 हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। 2019 ये, जिसमें कि हमें, और ये कंपनी ए के बारे में है, तो हम लेंगे, उठाएंगे क्या, 25%। तो इन्होंने 2019 25% इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने किया। अभी हमें 25 दिया हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज। इनकम दी नहीं है, निकालनी है, और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 4:3। तो हम यहाँ से अगर हम इसको एज्यूम कर लेंगे 4x एंड 3x। ठीक है, तो अभी हम 2019 का यूज़ कर रहे हैं, 2019 का, तो हम 4 को यूज़ करेंगे, 4x को यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे आगे। 25/100 तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वाला 100 मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा। एंड इनकम हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। एक्सपेंडिचर है हमारा 4x अपॉन 4x। ठीक है, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू इनकम माइनस 4x। तो इस इक्वेशन इनकम यहाँ रह जाएगी, माइनस का 4x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x प्लस 4x हमारी इनकम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी, इनकम हमारी हो जाएगी 5x। ठीक है, 5x। तो अभी इसे नोट डाउन कर लेंगे कि हमारी इनकम कितनी होगी। 2019 की हमने कैलकुलेशन करी है, अभी 2019 की जो हमारी इनकम है वो हो गई 5x। ठीक है, अभी हम करेंगे दूसरा। अभी 2023 का करना है। 2023 का हमने एक्सपेंस कितना माना है, 3x। 2023 कंपनी ए प्रॉफिट कितना होगा, 50। फिर से इसी फॉर्मूले से, प्रॉफिट है 50, तो 50 मैंने इधर रखा, इक्वल इनकम हमारे पास नहीं है, निकालनी है, माइनस एक्सपेंस कितना माना है, 3 अपॉन 3, एक्स भी लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अभी देखिए, ये वाला 100 फिर से इधर आ जाएगा, 50/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू 9 माइनस आपका 3x अपॉन 3x। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3x/2 इक्वल्स टू 3
इसकी ज़रूरत नहीं है। 3x मल्टीप्लाई किया, 3x इधर एंड 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये 18 माइनस आपका हो गया 6x। ठीक है, इससे हमारा निकलेगा 18 ही रहने देंगे, 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 18। एंड यहाँ से हमारे ओ मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, मैंने इसको आई था ये 9 9 कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आई था इनकम का, तो यहीं पे थोड़ा सा बैक जाऊंगी। हाँ, 3x हो गया, 3x अपॉन 2 एंड इनकम माइनस 3x, ये है हमारा सही। ठीक है, इनकम, अब इनकम निकालनी थी ना हमें, 2023 की इनकम है। इनकम इक्वल्स टू, ये माइनस का 3x इधर चला जाएगा प्लस में, 3x अपॉन 2 प्लस 3x। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये 2 3 जा 6 होके आपका हो जाएगा 9x अपॉन 2। अभी हमारा 2019 का क्या आया था, 5x आया था, 2019 का आया था इनकम। ठीक है, 2019 का 5x आया था, बस ये, और ये अब आया है हमारा 9x अपॉन टू 2023 का। 2023 का हमारा है 9x अपॉन टू, 2019 का था हमारा 5x इनकम। एक्सपेंस का रेशियो दे रखा था, अभी हमारे पास इनकम का रेशियो है 5:9/2 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है, अब हमने निकाला क्या, इनकम, इनकम निकाली, 19 में क्या निकाली, 2019 में आई 5x, और आपकी 23 में आई 9/2x, इसको या फिर हम 5:9/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, देन द इनकम ऑफ कंपनी ए इज इन 2019, जो कि ये है, हाउ परसेंट मोर, तो पहले कह दिया कि ये मोर है, किससे कंपेयर करना है, देन कंपनी ए इन 2023। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 5x माइनस 9/2x अपॉन, कंपेयर करना है 23 वाले से, तो 23 वाला नीचे, 9/2x, और कितना परसेंट है इसके लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स बचे केवल, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 9 अपॉन 2, और ये नीचे का 9/2 हो जाएगा उल्टा, 2/9 एंड मल्टीप्लाई 100, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा केवल 1, 10 माइनस 9 करेंगे 1, 1 अपॉन हो गया हमारा 100/9%। ठीक है, जो कि हमारा है ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये एनटीए की तरफ से भी ये सही दिया हुआ है, यही इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद बन रहा है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था कि सवाल होगा नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ऊपर लिखा हुआ है, सेम टेबल दी हुई है, सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है हमारा। ठीक है, कहाँ पे जो क्वेश्चन में पढ़ना है, यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं आप कि नहीं। क्वेश्चन भी पढ़ना है, एक बार ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिख लेती हूँ। देखिए इसमें क्या है, इनकम दी हुई है इन द 2022, देखिए 2022 में इनकम ऑफ कंपनी बी इज 52 CR, 2022 में इनकम दी है बी की, इनकम दी है बी की 22 में 52 CR। ठीक है, 52 CR, 52 ध्यान रखना है। ठीक है, और हमसे कहा है जो एक्सपेंडिचर है कंपनी ए एंड बी का वर सेम, ऑफ बोथ कंपनीज वर सेम, इनकम दी है 52 जो कि है बी की, एंड जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, ए और बी का दोनों का सेम है। ठीक है, जैसे मैं एक्स मान लेती हूँ, जैसे मैंने एक्स मान लिया तो मेरे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर से ऊपर से टेबल में से देखना है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें और बताना क्या है। देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ बोथ द कंपनी एंड, एवरेज बताना है इनकम का, तो सबसे पहले हमें इनकम निकालनी है, ए और बी की दोनों की इनकम निकालनी है, तो ए की तो दी हुई है, सिर्फ बी की निकालनी है, ए की दी हुई है, सिर्फ बी की इनकम निकालनी है।
ठीक है, सॉरी बी की दी हुई है, ए की निकालनी है, क्योंकि एक की इनकम दी है, दूसरी की हमें खुद से कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम वो कैसे करेंगे, यहाँ का स्पेस देख लेती हूँ, इसमें 22 का है ये, 22 का बी, बी में प्रॉफिट कितना दे रखा है 30, बी में प्रॉफिट कितना दे रखा है 30%, और बी की इनकम दी है हमें 52, तो हम इससे एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है 30। देखिए प्रॉफिट दिया है 30, इनकम दी है 52, और एक्सपेंडिचर मैंने एक्स माना था, नीचे भी एक्स मल्टीप्लाई 100, तो इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से सिंपल। ये फिर से इधर 0 से 0 कट गई, ये इधर आ जाएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 52 इक्वल्स टू 3x अपॉन 10 प्लस एक्स, जो कि हमारा हो जाएगा 13x अपॉन 10, तो 13 4 जा, तो हमारी यहाँ से फिर 4 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी 40, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 40 हो गया। तो x क्या है हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है दोनों का, ए का भी बी का भी, तो बी की इनकम हमारे पास है, हमें निकालनी है ए की इनकम। तो अभी हम ए की इनकम कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ए का एक्सपेंडिचर है, इनकम नहीं है, तो हम फिर से निकाल लेंगे। अब ए के देखिए 2022 में ए, 2022 में ए का प्रॉफिट है 45, ये देखिए 45, इनकम नहीं है, अभी पहले इनकम दी हुई थी बी की, अब नहीं इनकम नहीं है, अब एक्सपेंडिचर है 40, जो भी हमने पिछली क्वेश्चन से निकाला, क्या है 40, और नीचे भी 40 और मल्टीप्लाई 100, बार बार ध्यान रखिएगा फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसको ये एक यहाँ से नहीं कटेगा, 45 अपॉन 100 इक्वल्स टू इनकम माइनस 40 अपॉन 40, 0 से 0 कर दिया, इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो हमारे यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 58, ठीक है। पहले हमारे पास 58 52 गिवन है बी की, ये आई है ए की, ठीक है, बी की गिवन है 58 और बी की 52 है और ए की आ गई 58, इनका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ इनकम, तो 58 प्लस 52 अपॉन 2, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना हो जाएगा 110, 110 अपॉन 2 हो जाएगा 55 काट के, ठीक है, तो ये हमारा आंसर 55, 55 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, बस आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड फॉर्मूला फिर से वही है, इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, देखिए इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, इन द ईयर 2021 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, एक्सपेंडिचर सेम है, 2021 में ए का बी का एक्सपेंडिचर सेम है, तो मैं इसे एक्स मान लूँ, एक्सपेंडिचर एक्स मैंने मान लिया, ए मान लो बी मान लो, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम, तो उनकी इनकम की रेशियो क्या बैठेगी, एक्सपेंस मैंने एक्स माना है, इनकम निकालनी है ए की भी बी की भी, प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए आ जाते हैं हम यहाँ, 2021 ध्यान रखना है, 2021 ध्यान रखना है, एक का प्रॉफिट 60 है, एक का 45 है, इनकम निकालनी है, रेशो एक्स की वैल्यू में आएगी। अब देखिए पहले ए का निकालते हैं, सिर्फ एक्सपेंस इक्वल बताया है जो कि हमने एक्स माना है, फॉर्मूला यही यूज़ करना है, फॉर्मूला प्रॉफिट है 60 इक्वल्स टू इनकम हमें निकालनी है, और हमें एक्सपेंस क्या दिया है एक्स, एक्स मल्टीप्लाई 100, ये कटा 6 अपॉन 10 इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 16x अपॉन 10। अब देखिए इतना सब कुछ कैलकुलेट करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए अगर आप DI कर रहे हैं तो, ठीक है। ए की इनकम हमारे पास आ गई 16x अपॉन 10, अब ऐसे ही हम करेंगे बी का हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट 45, इनकम फिर से नहीं है, ये एक्स माना है, ये एक्स मानेंगे, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100, अब यहाँ से हमारी इनकम क्या आएगी, इनकम आई बी की
इनकम हमारी बी की आएगी 145 अपॉन 100 एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो बताना है, इसका और इसका हमें बताना है रेशो। ठीक है, इनका रेशो बताएंगे। देखिए ए अपॉन बी, तो ए का क्या आया 16x अपॉन 10 और इसका आया 145 अपॉन 100। ठीक है, ये बीच में जब ये होता है, इसको डिवाइड करने के लिए हम इस वाली चीज़ को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो कि हमारा होगा 16x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 145। 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको हम अब काटेंगे। अच्छा, इसका x भी है ना, तो x कट जाएगा अभी, यहाँ पर x कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं है अब, तो यहाँ कट गया। इसको काटने के बाद हमारा आ जाएगा 32 अपॉन 29, जो कि हमारा है ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना था। फोर्थ क्वेश्चन सबसे जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ और भी इजी है, देखा जाए तो फिफ्थ इजी था सबसे लास्ट में, फोर्थ भी ठीक था। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैलकुलेटिव थे, लेकिन फोर्थ फिफ्थ हमारे हो सकते थे जल्दी से। देखिए, फॉर कंपनी बी इन द इनकम इन द ईयर 2018 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020। मतलब हमसे क्या कहा है, इस भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 2018 का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, वॉज दो वॉज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 2018 की जो इनकम है वो इक्वल है एक्सपेंडिचर के, किसकी 2020 की, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी इन 2018, दैट इज इनकम का रेशियो बताना है। यहाँ पे हमें इक्वल बता दिए, दोनों को x मान सकते हैं, इसको भी मैं x मानूँ, इसको भी मैं x मानूँ, जब हमें ज़रूरत पड़ी है कि फॉर्मूले में दोनों की इनकम, मतलब अब इनकम निकालनी है 18 की भी और इसकी भी। ठीक, 18 की तो दी हुई है, रेशो बताना है। यहाँ पे देखो 18 की इनकम हमने x मान ली है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी इन 2018 टू दैट ऑफ 2020, क्योंकि बी की ही बात हो रही है तो मैंने यहाँ x मानी हुई है, तो एक ये वाला पार्ट तो मेरे पास है, इनकम ऑफ बी मैंने x माना हुआ है, ये तो मेरे पास है। अभी मुझे 2020 की निकालनी है, तो 2020 के लिए एक्सपेंस क्या है x, इनकम निकालनी है। तो 2020 कंपनी कौन सी है, बी, प्रॉफिट कितना है 50। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट को 50 मानूँ इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस मल्टीप्लाई 100, तो ये तो हो गया 2, जो कि हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू इनकम, इसको यहाँ अलग करते हैं। देखिए, अब ये ध्यान रखना है, ये तो हमने अभी निकाल लिया था, इसको हमने माना था x। ठीक है, अब हमें 2020 का निकालना है, तो 2020 में अभी हमने देखा था 50, प्रॉफिट था 50 इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस हमने x मानी है, क्योंकि 2020 में अभी इक्वल बता रखा है, ये इक्वल बताया ना, तो इसको x माना है, तो उसका एक्सपेंस भी 2020 का x है, तो ये भी x मल्टीप्लाई 100। अभी हो गया, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनकम की जो वैल्यू आएगी या एक्स की वैल्यू जो आएगी 2/3 आएगी। ठीक है, कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, इससे आगे एक्स इक्वल्स टू इनकम 2 माइनस 2x, तो ये वाला 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस ये वाला 2 इधर डिवाइड में इनकम, तो जो हमारी इनकम आई वो आई 3/2, लेकिन इनकम नहीं, हाँ इनकम ही चाहिए हमें, इनकम निकालनी थी ना, दोनों की रेशियो निकालना है इनकम का बी में ही 2018 में और 20 में, तो इनकम मैंने निकाल ली, ये किसकी है 2020 की, लेकिन अभी जो हमने 18 की क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, तो अभी हमारा रेशियो क्या होगा, x अपॉन 3/2 एक्स, नीचे के पोर्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2/3, x कट गया, ठीक है, से 1 मान लेंगे, 2/3, तो ये 2/3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा।
ठीक है, तो 2/3 हमारा हो गया ये वाला आंसर ही। ठीक, x माना हुआ था, ये ध्यान रखना। इसमें लिखा है दोनों इक्वल हैं। 2018 की इनकम, 2018 की इनकम ही देखो सेम बात कही थी, और एक्सपेंस था 2020 का, तो उसको x माना था, तो इसको मैंने यहाँ x ही माना। और 2020 का हमारा क्या निकला, 3/2 निकला, और उसको दोनों को रेशो बनेंगे करेंगे, 3/2x निकला, तो 2/3 हो जाता। हुआ जो अभी करके देखा हमने, ठीक है। और उसे थोड़ा कम काम था इसमें। अभी नेक्स्ट, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी मतलब अभी बताते हैं डीआई करना है या नहीं करना है, क्या करना है। देखिए पेपर में, इन द ईयर 2023 द कंपनी बी की बात कर रहे हैं। इनकम 70 CR है, मतलब इनकम, प्रॉफिट तो है 40, प्रॉफिट है 40, इनकम है 70, माइनस एक्सपेंडिचर का कुछ नहीं पता। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पूछा है, इसको मैंने एक्स माना, नीचे भी एक्स माना, मल्टीप्लाई 100 किया, एक जीरो से ये जीरो कट गई। अब आ गया हमारा 4/10 इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, ये हमारा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे 4x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाती हूँ पहले, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं 4, यहाँ पे करते हैं इसको पूरे को। अभी प्रॉफिट कितना था 40, 40 है ना, हाँ 40। देखिए प्रॉफिट है 40, इनकम है 70, एक्सपेंडिचर में आना मैंने x अपॉन x मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से मेरा जीरो कट गया, 4/10, ठीक है, 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, 4x/10, 4x/10 इसको इधर भेज दिया, इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स। अब ये जो माइनस का एक्स है इसको भी इधर ले लेंगे, एक साइड कर लेंगे एक्स वगैरह, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 4x/10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 1 मान के एलसीएम करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर, यहाँ 10x आ जाएगा, फिर 14x/10 इक्वल्स टू 70। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ से x की, हाँ 14, 5 जा 14×5 = 70, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 × 10 50, तो ये हमारा आंसर हो गया 50। अब देखिए मैं बताती हूँ डी का क्या करना है। सबसे पहले तो डी सबसे पहले आता है, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि डी सॉल्व आपसे हो पाएगा वन शॉट, एक ही बार में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर एक ही बार में हो पाएगा तो आप तुरंत उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन है ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो पहले आप अपना बाकी पेपर सारा सॉल्व कर लीजिए, इस पर आइए डीआई पे लास्ट में, क्योंकि डीआई की एक बार ही शक्ल देख के पता चल जाता है। देखिए जैसे मैं, ये है परसेंटेज का फॉर्मूला है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें भी लिखी हुई हैं, जैसे इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड बातें लिखी हुई थी, हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाने को दी हुई है, और ये टेबल है, ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया कि कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन होगी तो टाइम भी खींच सकती है। 5 क्वेश्चन बदले 5 क्वेश्चन है, अब ऐसा हो सकता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए और मैं कहूँ कि ना भाई मैं तो करके ही मानूंगी, तो पता चले कि आधा घंटा लग जाए, और आधे घंटे में हम थ्योरी के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपना पूरा पेपर कर लीजिए, जो लास्ट में आपके पास टाइम बचता है उसमें डीआई कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन डीआई के लिए आप बाकी पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए पहले पूरा पेपर, फिर डीआई करिए। हाँ कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ लास्ट वाला तो फटाक से हो गया, लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बाकी पेपर भी हम करेंगे अपने चैनल पर। डीआई के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, एक जो अभी रीनेट हुआ था उसके भी मैंने दोनों डीआई कराए थे, वो भी उस प्लेलिस्ट में है, इसको भी वहीं पे ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और इसकी पूरी वीडियो आंसर मार्क करी हुई है जो एनटीए ने दिया हुआ है, और जो करेक्ट भी है। अगर ये कॉमर्स का पेपर है, कॉमर्स से रिलेटेड ही मैं कराती हूँ। कॉमर्स में 3 क्वेश्चन है जिनको चैलेंज करने की बात है,
लेकिन जो 2 मुझे लग रहे हैं कि हाँ होने ही चाहिए और एनटीए को भी उन्हें मानना ही है क्योंकि उसमें मिस्टेक है, वो मैंने इसमें मार्क किए हैं। ये पीडीएफ आपको कॉमर्स के पेपर का बता रही हूँ, पेपर 2 में, पेपर 1 में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मिस्टेक हो। पेपर 2 में थी 2 क्वेश्चंस में कॉमर्स के, तो वो अगर आपको देखना है कौन से हैं तो आप मेरे कॉमर्स स्ट्रीम एक्स टेलीग्राम चैनल पर ही आप देख सकते हैं ये पीडीएफ पूरी आंसर के साथ। ये देखिए पूरे मैंने ये आंसर मार्क करे हुए हैं, पूरे ये आंसर मार्क आप उस पर देख सकते हैं। देखिए क्या है, क्या है ना कि अभी जिनका 1-2 नंबर से रह रहा है तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है। इसका एनालिसिस इस पूरी पीडीएफ को आप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक एक पॉइंट्स को देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, जो आपसे मिस्टेक हुई है उन सबको आप कर सकते हैं। और जिनका नेट भी नहीं हुआ है तो उनको तो ये डेटा चाहिए ही चाहिए अगला पेपर देने के लिए, ठीक है, सबको चाहिए। इससे आप अपना पेपर मैच कर सकते हैं। जो कुछ लोगों ने क्या है कि आंसर शीट भी मैच नहीं करी है, मैंने पूछा कुछ लोगों से, उन्होंने आंसर शीट भी मैच नहीं करी है, तो इससे शायद उनको हेल्प हो जाए क्योंकि उससे डिफिकल्ट पड़ा था, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैच करें, समझ में नहीं आ रहा। जैसे क्वेश्चन का कोड है, इससे समझ नहीं आ रहा मैच करना कैसे करें, तो इससे शायद आसानी हो जाए। थैंक यू।